सुबह का सूरज एक शांत ग्रामीण परिदृश्य को सुनहरी चमक से नहलाता है, जो दृश्य को गर्माहट और शांति से रंगता है। नीम के पेड़ की छनती हुई छांव में गुड़िया, एक बिल्कुल सफेद बकरी, हरी भरी घास चर रही है। गुड़िया के गले में बंधी एक छोटी घंटी उसके सिर के हर हल्के झटके के साथ एक मधुर मधुर ध्वनि निकालती है। उसके बर्फीले सफेद फर शानदार ढंग से चमकते हैं, जो सुबह की धूप की गर्म आमंत्रित किरणों को पकड़ते हैं। गुड़िया की जिज्ञासु आंखें चारों ओर घूमती हैं, चंचल पूछताछ के अंदाज में विशाल मैदान को स्कैन करती है। निर्दोष आश्चर्य से भरी उसकी निगाहें हरी भरी विशालता के बीच कुछ नया और दिलचस्प तलाश रहे हैं। रामू के देहाती मिट्टी के घर पर सुबह की कोमल रोशनी पड़ती है, जब वह ताजी हरी चारा से भरी टोकरी लेकर बाहर निकलता है। चमकीली, जिज्ञासु आंखों वाली एक बकरी गुड़िया रामू का एक कोमल मधुर मी मी के साथ स्वागत करते हुए उत्साह से अपनी पूंछ हिलाती है। रामू का दयालु चेहरा एक गर्म मुस्कान में खिल उठता है। उसकी आंखें कोनों पर सिकुड़ जाती हैं जब वह अपने दोस्त को स्वीकार करता है। रामू के चेहरे से एक सौम्य गर्माहट निकलती है जब वह कहता है, सुप्रभात गुड़िया। नीम के पेड़ से छनकर आती कोमल सुबह की धूप में गुड़िया नाम की एक बकरी अपनी घंटी की हल्की आवाज के साथ उत्सुकता से अपना चारा खा रही है। सीता 2 भाप वाले चाय के कप लेकर घर से बाहर निकलती है। उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान है। वह रामू के बगल में एक छोटी लकड़ी की स्टूल पर बैठ जाती है। गुड़िया को कोमल निगाहों से देखती है। वह आज बहुत खुश लग रही है। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक वह है। वह जानती है कि हम उसकी देखभाल करते हैं। सुबह का सूरज एक विशाल मैदान को नहलाता है, क्योंकि एक जानी पहचानी आवाज पुकारती है, हे रामू। मोहन चाचा अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे खेत पार करते हैं। उनकी आवाज धीरे से गूंजती है। रामू मुड़ता है, उसकी नजरें मोहन चाचा से मिलती हैं और वह अभिवादन में सम्मान पूर्वक सिर हिलाता है। मोहन चाचा गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं, नमस्ते चाचा। वह पास की एक बकरी की ओर इशारा करता है। उसकी आंखें मनोरंजन और प्रशंसा से चमक रही हैं। मोहन चाचा एक जोरदार हंसी के साथ घोषणा करते हैं, यह बकरी हर दिन मजबूत दिखती है। धूप से भरे एक खेत में एक छोटे लड़के छोटू की उत्साहित चीखों से शांत सुबह अचानक भंग हो जाती है, जो रामू की ओर दौड़ रहा है। छोटू की आवाज में तत्काल उत्साह गूंजता है जब वह पुकारता है, रामू भैया, रामू भैया। रामू मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक सवाल अंकित है। उसका ध्यान अब पूरी तरह से हाँफते हुए लड़के पर केंद्रित है। छोटू एक महत्वपूर्ण खुलासे से भरा हुआ उत्सुकता से प्राचीन नीम के पेड़ के पास जमीन की ओर इशारा करता है। बड़ी बड़ी आंखों और नाटकीय अंदाज में छोटू रामू से चिल्लाता है, गुड़िया फिर से यहाँ मिट्टी खरोंच रही थी। रामू का भाव जिज्ञासा से बदलकर एक जान लेने वाला रूप ले लेता है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान खिल जाती है। नीम के पेड़ के नीचे रामू की आंखें अचानक जिज्ञासा की एक चिंगारी से चौड़ी हो जाती हैं, जो मुर्गी पर टकटकी लगाए हुए है। छोटू जल्दी से सिर हिलाता है। उसकी निगाहें टिकी रहती हैं, जैसे ही मुर्गी खाना बंद करती है और अजीब सी एकाग्रता से जमीन को घूरती है। सभी की निगाहें मुर्गी पर टिकी हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे एक पंजा उठाती है। कोमल मी मी की आवाज के साथ जमीन को खरोंचना शुरू कर देती है। रामू मोहित होकर एक ही शब्द कहता है, खुजली। छोटू तात्कालिकता से पुष्टि करता है, हाँ, जैसे उसने उस दिन किया था जब तुम्हें सिक्के मिले थे। सीता आगे झुकती है। उसकी आवाज फुसफुसाती है, वह फिर से ऐसा कर रही है। प्राचीन नीम के पेड़ के नीचे रामू घुटनों के बल बैठा है। उसके हाथ सावधानी से ढीली मिट्टी को छान रहे हैं। एक हल्की रहस्यमयी चमक उसकी नजर में आती है, जमीन से झांकता एक छिपा हुआ रहस्य। छोटू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। वह खोज के भाव से कहता है, वहां कुछ है। रामू सावधानी से एक छोटी गोल धात्विक वस्तु को खोदता है, जिसकी सतह धीरे धीरे गंदगी से दिखाई देती है। मोहन अंकल नीचे झुकते हैं। उनकी निगाहें जमीन पर किसी चीज पर टिकी हुई है। उनकी आंखों में जिज्ञासा की एक चमक है। वह एक चमकता हुआ सिक्का उठाता है।
उसकी प्राचीन सतह सुबह की रोशनी को पकड़ती है जब वह उसे ध्यान से देखता है। सभी सिक्कों को घूरते हैं। उनके चेहरे आश्चर्य और विस्मय का मिश्रण होते हैं। आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। मोहन अंकल सिक्का पकड़े हुए घोषणा करते हैं, यह एक पुराना सिक्का लगता है। उनकी आवाज में खोज का भाव भरा हुआ था। रामू गुड़िया को देखता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय का भाव है। पहले खजाने का डिब्बा, अब एक और सिक्का। छोटू मुस्कुराता है, हंसते हुए कहता है, गुड़िया खजाने की खोजी है। और वह चंचलता से उसकी ओर इशारा करता है। सुबह की धूप एक जीवंत खेत को नहलाती है, जिसमें खुशी भरी हंसी गूंजती है। हवा को गर्मी और सच्ची खुशी से भर देती है। अचानक गुड़िया का सिर ऊपर उठता है। उसकी निगाहें दूरी को भेदती हुई मैदान के सुदूर छोर पर एक रहस्यमयी बिंदु पर टिक जाती है। उसके कान लगभग अगोचर रूप से फड़कते हैं। एक सूक्ष्म कंपकंपी जो एक अनदेखी उपस्थिति या अनसुनी फुसफुसाहट का संकेत देती है। गुड़िया के मुंह से एक तीखी, जोरदार मी की आवाज निकलती है, जो सुबह की शांति को चीर देती है। उसके इरादे का एक स्पष्ट संकेत। रामू गुड़िया की अचानक गंभीरता को देखते हुए धीरे से कहता है, वह चाहती है कि हम कहीं जाएं। छोटू युवा उत्साह से भरा हुआ चिल्लाता है, चलो उसका पीछा करें। उसकी आवाज प्रत्याशा से भरी हुई थी। सुबह की धूप में रामू नीम के पेड़ के पास घुटनों के बल बैठा है। उसकी उंगलियां नाजुकता से एक गुड़िया के गले से रस्सी खोल रही हैं। गुड़िया अब आजाद, एक अजीब सी जान के साथ हिलती है। एक खामोश, बेचैन हरकत। यह दूर की सरसराती लंबी घास की ओर उद्देश्य के साथ सरपट दौड़ता है। एक अप्रत्याशित यात्रा शुरू होती है। रामू एक जानबूझकर भरी निगाह से कहता है, ठीक है, देखते हैं हमारा छोटा खोजकर्ता कहाँ जाना चाहता है। अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और आशंका के मिश्रण से खुदे हुए हैं, क्योंकि गुड़िया जंगल में गायब हो जाती है। विशाल धूप से सराबोर घास के मैदान में एक कोमल सुबह की हवा लंबे हरे पौधों को झुलाती है, जिससे एक मनमोहक नृत्य बनता है। डॉल धीरे धीरे चलती है। उसके गले में बंधी घंटी की मधुर आवाज हर कदम के साथ गूंजती है, जबकि दूसरे उत्सुकता से उसका पीछा करते हैं। छोटू जवानी के जोश से भरपूर आगे की ओर दौड़ता है। उसकी आवाज उत्साहित होकर गूंजती है, चलो। उनके पीछे रामू, सीता और मोहन चाचा लंबी घास में लगभग समाये हुए चले आ रहे हैं। भेड़ घनी झाड़ियों के पास रुक जाती है, सावधानी भरी जिज्ञासा से जमीन सूंघती है। एक कोमल मी के साथ मेमना ढीली मिट्टी को खुरचता है, एक छिपे हुए रहस्य को उजागर करता है। रामू करीब झुकता है। उसकी आंखें उथल पुथल हुई धरती को स्कैन करती हैं। यहाँ कुछ दबा हो सकता है। छोटू अपने हाथों से जल्दी से घास हटाता है। रामू के उत्साह को दर्शाते हुए वे रहस्य को उजागर करते हैं। सूरज की रोशनी जंगल की जमीन पर पड़ रही है। तभी मोहन चाचा एक चपटा पत्थर हटाते हैं, जो किसी छिपे हुए रहस्य की ओर इशारा करता है। पत्थर के नीचे एक छोटा मिट्टी का बर्तन दिखाई देता है, जिससे सभी को आश्चर्य का झटका लगता है। सीता अपना मुंह ढक लेती है। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह फुसफुसाती है, एक और खजाना। रामू सावधानी से बर्तन उठाता है। उसकी उंगलियां उसकी प्राचीन सतह पर फिरती हैं। हवा में प्रत्याशा का रोमांच है। सांस रोके हुए रामू बर्तन खोलता है। उसकी सामग्री अभी भी अज्ञात है, जो एक नए रहस्य के खुलने का वादा करती है। सुबह का सूरज, एक सुनहरा वादा, पत्तियों से छनकर झाड़ियों के छिपे हुए हिस्से पर धब्बे डालता है। छोटू के उत्सुक हाथ पत्तों को हटाते हैं। उसकी आंखें अंदर छिपे खजाने के लिए प्रत्याशा से चौड़ी हो जाती हैं। कोई चमकता हुआ सोना नहीं मिला, केवल कपड़े का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा और गंदगी के बीच एक छोटी जंग लगी चाबी मिली। छोटू का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों की जीवंत आशा एक गहरे, निराशाजनक निराशा से बदल जाती है। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट उसकी टूटी हुई उम्मीदों को दर्शाती है। बस एक चाबी? मोहन चाचा की बुद्धिमत्ता निराशा को चीर देती है। चाबियां दरवाजे खोलती है। शायद यह चाबी महत्वपूर्ण है। घुमावदार सड़क से एक आवाज गूंजती है। रामू पुकारती है। हरी निकलता है। उसके हाथ में बाजार की टोकरी झूल रही है।
उसकी निगाहें सवालिया हैं। छोटू उत्साह से भरा हुआ उत्सुकता से हरि को रहस्यमयी बर्तन और चाबी भेंट करता है। हरि की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने चाबी का निरीक्षण किया, जो भूले हुए समय की एक निशानी थी। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी उंगलियां चाबी पर बनी जटिल नक्काशी को सहलाती हैं। उसके चेहरे पर विस्मय और संदेह का मिला जुला भाव है। वह बुदबुदाता है। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई है। यह बहुत पुराना लग रहा है। सुबह की रोशनी में रामू सावधानी से एक कपड़ा खोलता है, जिससे एक फीकी सी ड्राइंग सामने आती है जो उसे उलझन में डाल देती है। इसका क्या मतलब है? मोहन अंकल उनकी निगाहें दूर तक देखती हुई उस चित्र को देखते हैं, उसकी रहस्यमयी प्रकृति को पहचानते हुए। मुझे लगता है यह एक नक्शा है। छोटू उत्साह से भरी आंखें अपने पैरों पर उछलता है। उसकी कल्पना प्रज्वलित हो जाती है। एक खजाने का नक्शा, पहाड़ी और एक वृत्त को दर्शाने वाला चित्र एक छिपे हुए रहस्य का संकेत देता है, जो रोमांच की भावना को जगाता है। सुबह की हवा में हंसी गूंजती है, अचानक रुक जाती है। जैसे ही गुड़िया अचानक अपना सिर उठाती है, उसकी आंखें झाड़ियों पर टिकी हुई हैं। गुड़िया से एक भयानक मैं गूंजता है। उसकी डरावनी आवाज शांति को चीर देती है। छोटू घबराकर चारों ओर घूमता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। मुझे लगता है कोई वहां है। झाड़ियां अशुभ रूप से सरसराती हैं। एक हल्की सी कंपकंपी शांति को भंग कर देती है। हरि के हाथों में नक्शे पर टिकी निगाहों के साथ धूल भरा एक लंबा चौड़ा व्यक्ति धीरे धीरे हरियाली से बाहर निकलता है। हवा में तनाव का माहौल है, क्योंकि अजनबी की तीव्र निगाहें हरी और कीमती नक्शे पर पड़ती हैं। आदमी आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक होती है, जबकि रामू चाबी और नक्शा पकड़े हुए सावधानी से एक कदम पीछे हटता है। छोटू फुसफुसाता है। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। गुड़िया रामू के करीब जाती है। उसकी घंटी जोर से बजती है और वह धीरे से मिमियाती है। आदमी की निगाहें तेज हो जाती हैं। दिलचस्प, लगता है तुमने कुछ कीमती पाया है। रामू उसे चुनौती देता है। तुम कौन हो? आदमी जवाब देता है। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही है। बस एक मुसाफिर। अचानक चौंकाने वाले हमले में अजनबी नक्शा छीनने की कोशिश करता है। उसकी हरकत द्वेष का एक धुंधलापन है। हरी झटके से पीछे हटता है, चिल्लाता है, हे। उसकी आवाज अप्रत्याशित आक्रामकता के खिलाफ एक हताश चीख थी। अजनबी का चेहरा शुद्ध क्रोध से विकृत हो जाता है। उसकी मांग खतरनाक इरादे से गूंजती है। मुझे दो। रामू का हाथ सहज ही एक गिरे हुए डंडे पर कस जाता है। गाढ़ी होती हवा में रक्षा का एक मूक वादा। मोहन चाचा अपनी लकड़ी की लाठी उठाते हैं। उनकी अनुभवी आंखें सुरक्षा के लिए एक भयंकर तत्परता को दर्शाती हैं। गुड़िया बहादुरी से आगे बढ़ती है। उसका छोटा सा शरीर आने वाले खतरे के खिलाफ एक अवज्ञाकारी ढाल बन जाता है, क्योंकि हर कोई महसूस करता है कि अजनबी की उपस्थिति कोई संयोग नहीं है। सुबह के सूरज के नीचे अजनबी आग उगलती हुई धमकी से घूरता है, मांगता है, मुझे नक्शा दो। रामू दृढ़ता से खड़ा है, अपने परिवार के सामने एक ढाल की तरह, और दृढ़ संकल्प के साथ कहता है, यह हमारा है। अजनबी शिकारी की गति से झपटता है, लेकिन गुड़िया एक अवज्ञाकारी मी के साथ बहादुरी से उनके बीच कूद पड़ती है। उसकी घंटी बेतहाशा बजती है। अचानक तेज खनखनाहट से अजनबी चौंक जाता है। जो पीछे हट जाता है, उसका हमला नाकाम हो जाता है। छोटू परछाई की तरह फुर्तीला धरती से एक छोटा सा पत्थर उठाता है। उसके युवा चेहरे पर अवज्ञा का भाव है। चले जाओ। मोहन चाचा अपनी लकड़ी की छड़ी उठाते हैं, एक गंभीर चेतावनी। चले जाओ, इससे पहले कि हालात और बिगड़ें। अजनबी की आंखें चारों ओर घूमती हैं। लालच की एक चमक उसे अपनी संख्या से कम होने का संकेत देती है जब वह नक्शे के लिए झपटता है। हरी बस बहुत हुआ कहकर उसे जोर से पीछे धकेलता है, जिससे अजनबी लड़खड़ा जाता है। उनकी एकजुट रक्षा को देखकर अजनबी मुड़ता है और सड़क की ओर भाग जाता है। छोटू चिल्लाता है, वह भाग गया। सीता फुसफुसाती है, यह डरावना था। जबकि रामू प्रशंसा करता है,
तुमने हमें फिर से बचा लिया। और डॉली जोड़ती है, मी। धूप से भरे कमरे में हरी सावधानी से एक प्राचीन भंगुर नक्शा खोलता है। उसकी उंगलियां उसके फटे किनारों पर फिरती हैं। मोहन चाचा और छोटू करीब झुकते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से भरे हुए हैं, आंखें रहस्यमय चर्मपत्र पर टिकी हुई है। नक्शा एक छोटी पहाड़ी को प्रकट करता है, जिसे अशुभ रूप से घेरा गया है, जो एक छिपे हुए रहस्य का संकेत देता है। मोहन चाचा अपनी आंखों में एक जानबूझकर चमक के साथ, जैसे कि वे प्राचीन विद्या के ज्ञाता हों, एक दूर के दृश्य की ओर इशारा करते हैं। छोटू की आंखें अनियंत्रित उत्साह से चमक उठती हैं। उन्हें अपने सामने आने वाले रोमांच का एहसास होता है। मोहन चाचा ने नक्शे के रहस्य की पुष्टि की। उन पुराने पेड़ों के पार एक छोटी पहाड़ी है। एक थकाऊ चढ़ाई के बाद हरी, चाचा, मोहन, छोटू, सीता और रामू एक शांत पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जो लंबी लहराती घास से ढकी हुई है। गुड़िया, उसकी घंटी धीरे से बज रही है। प्राचीन पत्थरों की ओर बढ़ती है, खोज के भाव से जमीन सूंघती है। छोटू घनी घास को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और एक छिपे हुए रहस्य का पता चलने पर उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। एक दरवाजा है, छोटू हाँफते हुए बोला, जमीन में धंसा हुआ एक छोटा पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाते हुए, जो अनजाने का प्रवेश द्वार था। हरी एक जंग लगी चाबी डालता है। उसकी धातु कराहती है। जैसे ही वह घूमती है, एक छिपी हुई दुनिया का दरवाजा खोलती है। सूरज की रोशनी तंग भूमिगत कमरे में घुस जाती है, जो कोने में रखे लकड़ी के बक्सों को रोशन करती है। रामू सावधानी से एक बक्सा खोलता है, जिसमें प्राचीन खेती के औजार और कीमती बीज रखे हुए हैं। मोहन अंकल घोषणा करते हैं, ये प्राचीन खेती के बीज हैं। अगर ये अभी भी उगते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। उगते दोपहर के सूरज के नीचे समूह सुनहरे खेत से लकड़ी के बक्से सावधानी से ले जा रहा है, घर के करीब आ रहा है। रामू कीमती बक्सों को एक राजसी नीम के पेड़ की ठंडी चितकबरी छाया में रखता है। हरी एक डिब्बा खोलता है, जिसमें प्राचीन भूले हुए बीजों से भरे छोटे कपड़े के थैले दिखाई देते हैं। मोहन चाचा देखते हैं, उनकी नजर तेज और जानकार है, जैसे जैसे एक नई उम्मीद खुलने लगती है। उन्होंने घोषणा की, ये पारंपरिक फसल के बीज लगते हैं। किसान इन्हें कई साल पहले उगाते थे, क्योंकि ये मजबूत और स्वस्थ थे। सीता, जिसकी आंखों में संभावनाएं चमक रही थीं, फुसफुसाई, अगर वे अच्छे से उगे तो हमारे खेत बहुत बेहतर हो सकते हैं। धूप से भरे खेत में छोटे बीज तेजी से अंकुरित होते हैं। उनकी जीवंत हरी पत्तियां उल्लेखनीय गति से खुलती हैं। एक समय बंजर रहा। यह खेत अब हरी भरी स्वस्थ फसलों के एक लुभावने विस्तार में बदल गया है, जो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। पड़ोसी हरे भरे वैभव से आकर्षित होकर फलते फूलते फसलों को देखने आते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा से दमक उठते हैं। हरी एक खुशनुमा मुस्कान के साथ हलचल भरे बाजार में ताजा दूध और ढेर सारी सब्जियां दोनों बेचने में मदद करता है। बाजार का स्टॉल रंगीन उपज और दूध के जगहों से भरा हुआ है, जो उनकी कड़ी मेहनत से अर्जित समृद्धि का प्रमाण है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रामू के जीवन में आशा और सुधार की एक स्पष्ट भावना व्याप्त हो रही है। एक उज्जवल नया अध्याय खुल रहा है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, लंबी छायाएं खेत में फैल जाती हैं, प्राचीन नीम के पेड़ को सुनहरी चमक में नहलाती हैं। मोहन चाचा अपनी छड़ी के सहारे टिके हुए हैं, जो शांत संतोष की एक तस्वीर है, जबकि हरी कुशलता से अपनी गाड़ी पर टोकरियां लाद रहा है। सीता चाय डालती है, उसकी नाजुक भाप शांत शाम की हवा में उठती है, जबकि रामू एक सौम्य मुस्कान के साथ जीवंत हरे खेत को देखता है। छोटू खुशी से झूमते हुए बकरी गुड़िया को गले लगाता है, जो नारंगी और बैंगनी रंग के रंगों में बदलते आसमान के साथ खुशी से पूंछ हिलाती है। रामू अपने परिवार और दोस्तों को देखता है। भविष्य के लिए आशा की एक गहरी भावना आखिरकार उसके होठों पर छा जाती है। यह सब गुड़िया की वजह से शुरू हुआ।